हेलो, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात मेरे साथियों। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, ठीक होंगे और लगातार अपनी पढ़ाई पे बने होंगे। तो आज मैं आप लोगों के बीच इंडियन पॉलिटी का पहला दिन का पहला सेशन है। भारत का संवैधानिक विकास से जुड़े सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करेंगे और लाइन बाय लाइन सारे क्वेश्चंस को आप देखेंगे और याद करेंगे, समझेंगे। ठीक है, तो चलिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। और हर्ष जीएस क्लासेस को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और एक लाइक एक शेयर अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। ठीक है, तो आज का मोटिवेशनल कोट्स है, सामने हो मंजिल तो रास्ते न मोड़ना, जो भी हो मन में सपना वो सपना न तोड़ना, आने वाले टाइम में बहुत मुश्किलें मिलेंगी, बस एक चीज़ ख्याल रखना कि सितारे चुनने के लिए कभी ज़मीन को न छोड़ना। और लगातार बने रहिएगा, ठीक है, हमारे चैनल के साथ। और जब आँखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, मुश्किल क्या आसान किया, जब ठान लिया तो ठान लिया। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशंस। और इंडियन पॉलिटी है, भारत का संवैधानिक विकास किस प्रकार से होता है वो देखेंगे और लाइन बाय लाइन सारे क्वेश्चंस मैं आपको बताते चलूँगा। पहला क्वेश्चन, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई थी? तो कलकत्ता में 1774 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा स्थापना किया गया था सर्वोच्च न्यायालय का, सुप्रीम कोर्ट का। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है, भारतीयों को भारत के प्रशासन में भाग लेने का अधिकार किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुआ? तो चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा भारतीयों को भारत के प्रशासनिक विभाग में भाग लेने का अधिकार प्राप्त हुआ। अगला है नेक्स्ट, भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने का शक्ति किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुआ? तो भारत परिषद अधिनियम 1892 ईस्वी में भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने का शक्ति और अधिनियम प्राप्त हुई। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय विधानमंडल सर्वप्रथम किस अधिनियम के द्वारा द्विसदनीय बनाया गया? तो 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा केंद्रीय विधानमंडल द्विसदनीय बनाया गया। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने की मूलतः किस अधिनियम से प्रेरित है? तो भारत शासन अधिनियम 1935। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति भारत शासन अधिनियम 1935 से उन्हें प्राप्त है। यह भारत का संवैधानिक विकास किस प्रकार से विकास हुआ था? और पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत में थी और उसके बाद ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत चला गया, और दोनों की जो कार्यप्रणाली है और समय अवधि है यहाँ पे दिया गया है। तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773, उसके बाद फिर इंडिया एक्ट 1784, फिर चार्टर एक्ट 1793, चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1833, चार्टर एक्ट 1853। ये 1793 से 20 साल के समय अंतराल पे ही चार्टर एक्ट लाए गए थे और एक के बाद एक सुधार और एक के बाद एक नए नियम बनाए गए थे। उसके बाद ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत शासन सत्ता आ गया था। 1858 से भारत शासन अधिनियम 1858 से शुरू हुआ और उसी प्रकार से निरंतर आगे एक भारत परिषद अधिनियम भी आता रहा और बनता रहा। नेक्स्ट है भारत परिषद अधिनियम 1861, 1892, 1909, 1919, 1935 और तब जाके हमें स्वतंत्रता प्राप्ति हुई और उसका अधिनियम है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। आगे है, केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के द्वारा लागू की गई? तो भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा केंद्र में द्वैध शासन अधिनियम लागू किया गया। ब्रिटिश भारत में किस अधिनियम में संघीय शासन का प्रावधान था? तो भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा ब्रिटिश भारत में किस अधिनियम में संघीय शासन का प्रावधान था? तो भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत शासन अधिनियम 1935 की समीक्षा करने के लिए वर्ष 1927 ईस्वी में साइमन कमीशन का गठन हुआ और 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन भारत आता है। ठीक है, आगे देखिए, अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया था? तो भारत शासन अधिनियम 1935 में अखिल भारतीय संघ स्थापना करने का प्रावधान किया गया था।
भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के मध्य किया गया शक्तियों का विभाजन भारत सरकार अधिनियम 1935 पर आधारित है। अगला है, एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किसके द्वारा दिया गया था? तो क्रिप्स मिशन के द्वारा दिया गया था। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन 1946 के तहत अंतर्गत किया गया था। नेक्स्ट है, कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तुत योजना के अनुसार संविधान सभा के प्रांतों से प्रतिनिधियों का निर्वाचन किस अनुपात में था? तो 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य निर्वाचित किए जाते थे। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया गया था? तो प्रत्येक प्रांत के विधान सभाओं के द्वारा भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किया गया था विभिन्न प्रांतों के विधान सभाओं के द्वारा। अंतरिम सरकार में किनको कौन सा मंडल मिला था, ठीक है, उस चीज़ के बारे में जानेंगे। जवाहरलाल नेहरू जो थे राष्ट्रमंडल संबंध या विदेशी मामले के हमारे पहले प्रधानमंत्री चुने गए थे और सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह, सूचना और प्रसारण मंत्री बने थे। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद जो कि लगातार 2 बार राष्ट्रपति रहे थे, ठीक है, इन्हें खाद्य और कृषि मंत्रालय दिया गया था। और जॉन मथाई उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री जॉन मथाई को मिला था। जगजीवन राम इन्हें श्रम मंत्रालय दिया गया था। सरदार बलदेव सिंह रक्षा मंत्री थे और लियाकत अली वित्त मंत्री थे। सी गोपालचारी शिक्षा एवं कला मंत्री थे। तो ये अंतरिम सरकार का था, ठीक है, 1946 के अंतर्गत। और इसके बाद वाह था जो कि आफ्टर जीतने के बाद, ठीक है, स्वतंत्रता मिलने के बाद जो विभाग दिया गया था, सौंपा गया था, उनका भी चर्चा आगे पेज पे होगा। ठीक है, चलिए बने रहिए हमारे साथ। तो अगर अच्छा लगता है वीडियो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, भारत की संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को भारतीय संविधान की पहली बैठक की गई थी। भारतीय संविधान की पहली प्रारूप जो तैयार किया था उन्हें BN राव के द्वारा भारतीय संविधान का पहला प्रारूप तैयार किया गया था। ठीक है, थोड़ा तेज़ी में अगर बोलेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा, थोड़ा स्लो बोलना पड़ता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को बनाया गया था। संविधान सभा में पंडित नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को किया गया था और जो पहली बैठक 9 दिसंबर को और दूसरी बैठक 11 दिसंबर को की गई थी और 13 दिसंबर को उद्देश्य प्रस्ताव किया गया था, ये भी याद रखिएगा। और उद्देश्य प्रस्ताव स्वीकार किया गया था 22 जनवरी 1947 ईस्वी को। ठीक है, भारतीय संविधान के निर्माण काल में संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? तो 12 अधिवेशन हुए थे। संविधान सभा के निर्माण काल में कुल अधिवेशन की संख्या कितनी थी? 12 थी। भारतीय संविधान के निर्माण में जो समय लगा था 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन का लगा था। भारतीय संविधान के संवैधानिक सलाहकार VN राव जी को कहा जाता है और भारतीय संविधान ने वर्तमान रूप में राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया? तो 22 जुलाई 1947 ईस्वी को राष्ट्रीय ध्वज अंगीकार किया गया और संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता सच्चिदानंद सिन्हा किए थे और इन्हें अस्थायी तौर पर ही रखा गया था और उसके बाद अस्थायी तौर पर राजेंद्र प्रसाद जी को नियुक्त किया गया था। भारतीय संविधान को स्वीकार किया गया 26 नवंबर 1949 को और 26 नवंबर को ही संविधान दिवस भी मनाया जाता है हर साल। भारतीय संविधान पूर्णतः कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 ईस्वी को भारतीय संविधान पूर्णतः लागू हुआ था। ठीक है, चलिए संविधान सभा के बारे में देख लीजिए। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई जिसमें सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष तथा
11 दिसंबर 1946 को राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया, दूसरी दिन की बैठक में। ठीक है, याद रखिएगा, 2 दिन के बाद दूसरी बैठक 11 दिसंबर को हुई थी, जिसमें राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। और उसके बाद 13 दिसंबर को 2 दिन के बाद पंडित नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव किया गया था, और वो 22 जनवरी 1947 को सर्वसहमति से स्वीकार भी किया गया था, 22 जनवरी 1947 ईस्वी को। और 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान अंगीकृत किया गया, और 26 जनवरी 1950 ईस्वी को इसे पुनः लागू कर दिया गया, भारतीय संविधान को। ठीक है, छब्बीस नवंबर 1949 को भारतीय संविधान किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? संविधान सभा के द्वारा 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान अधिनियमित किया गया था। जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में 24 जनवरी 1950 को स्वीकृति मिली। ठीक है, भारत सरकार द्वारा अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में अंगीकृत भी किया गया 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। संविधान सभा की सलाहकार समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। ठीक है, संविधान सभा के झंडा समिति के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष थे। आप प्रमुख समितियां जो है वो देख लीजिए। संघ शक्ति समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू, संघीय संविधान समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया था, अध्यक्ष थे। ठीक है, संघ शक्ति और संघीय संविधान समिति के। प्रांतीय संविधान समिति के सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। प्रारूप समिति के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। और मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक संबंधी परामर्श सरदार वल्लभ भाई पटेल जी इसके अध्यक्ष थे। और प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद जी थे। और राज्यों के लिए समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। संचालन समिति के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद जी थे। ठीक है, भारतीय संविधान के कार्यों को संबंधित समिति के अध्यक्ष जीवी मावलंकर थे। भारतीय संविधान के कार्यों से संबंधित समिति के अध्यक्ष जीवी मावलंकर थे। और कुछ मेन पॉइंट जो है वो देखिए। भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में 6 अन्य सदस्य थे। एन गोपालास्वामी अयंगर, डॉक्टर के.एम. मुंशी, बी.एम. मित्रा, बाद में इनके स्थान पर एम. माधवन राव आए थे। और अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर थे। सैयद मोहम्मद सादुतुल्ला तथा डी.पी. खेतान, बाद में इनके स्थान पर टी.टी. रामाकृष्णाचारी आए थे। ठीक है, आगे देखिए। संविधान सभा ने भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया था? तो 29 जुलाई 1947 ईस्वी को संविधान सभा ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन किया था। भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन किस प्रेसिडेंसी से हुआ था? तो बम्बई प्रेसिडेंसी से 1947-1950, पहले बंगाल प्रेसिडेंसी से 1946-1947 था। ठीक है, मुख्य बिंदु है कि भारत का संविधान मूलतः 2 भाषा हिंदी तथा अंग्रेजी में लिखा गया था। सभी सदस्यों ने इस दोनों प्रतियों का हस्ताक्षर किए थे। ठीक है, तो ये थे आज के एक छोटे से वीडियो में भारत का संवैधानिक विकास का जो चर्चा की गई थी, और उससे जुड़े जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं सारे इस वीडियो में डिस्कस किए गए हैं। ठीक है, एनसीईआरटी का ये 1 लाइनर का बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है। ठीक है, तो कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा, कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा, और बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।